प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 10वीं क्लास के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब आपके लिए 12th क्लास के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप हमारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दें। तो आपके एमसीक्यू के जितने भी पार्ट हैं वो हम बना रहे हैं। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस वो मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को पिकअप करता है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर, जो बड़े क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो भी आपको देंगे। तो आपके दोनों ही सॉल्यूशंस को हर वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माधव विलास के रचनाकार हैं। आंसर पहले आप प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इसके आंसर्स को दूंगा और आंसर्स देते हुए चलेंगे और आपको समय मिलेगा कि आप आंसर इस पे समझ पाए कि आपने क्या आंसर सोचा है और क्या आंसर वो सही है। तो यहाँ पे माधव विलास के रचनाकार हैं, ऑप्शन आपके पास 4 है और कौन सा ऑप्शन सही होगा आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है। तो माधव विलास के रचनाकार जो हैं वो हैं लल्लू लाल। तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा पूछा गया है, इसमें है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि वो किस युग के लेखक थे। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भारतेंदु युग के लेखक थे। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है आपके मोहन राकेश की रचना है। तो मोहन राकेश की रचना आपको बतानी है कौन सी है। तो इसका क्या आंसर होगा ये भी आपको प्रिडिक्ट करना है। आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, देखिए आपका आंसर सही है नहीं। ये है लहरों के राज हंस, यहाँ का ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, कौन थे वो। तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शन हैं और आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पूछा गया वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। फिर से आपके पास ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो थे ज्योतिरीश्वर। ठीक है, ज्योतिरीश्वर। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर घ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे दौलतपुर यानी कि रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है दौलतपुर, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये है दौलतपुर जन्म स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है छठे क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लल्लू लाल। तो यहाँ पे फिर से आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। इसके बाद आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो कौन है आलोचक आपको बताना है और प्रसिद्ध आलोचक पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध आलोचक हैं। का ऑप्शन आपका 8वें प्रश्न का उत्तर सही होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर का युग का काल है, इस युग का काल आपको बताना है। तो यहाँ पे 9वें प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए, वर्ष 1938 से वर्तमान तक। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न पूछा गया है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। तो किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता बताई गई है, तो आंसर आ जाएगा महादेवी वर्मा के। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गद्य विद्या की संख्या है। तो गद्य विद्या की कितनी संख्याएं हैं, सभी को पता है कि गद्य विद्या जो है इसकी संख्याएं हैं 15। तो यहां पर आता है आपका घ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहां पूछा गया आपसे, नासी के तोपे ख्यान के लेखक हैं। ये लेखक कौन है, तो सभी को अच्छी तरह से पता होगा। नासिके तोपे ख्यान के लेखक जो हैं वो हैं आपके सदल मिश्र। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है। तो ये किस युग की रचना है, 13वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो वो है द्विवेदी युग की रचना। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पूछा गया है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर पूछा गया, द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा या किसके नाम पर रखा गया है या रखा हुआ है। सभी को अच्छी तरह से पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके आंसर के। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं रखा गया है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं
गोस्वामी विट्ठल नाथ। तो यहाँ पर का ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट होता है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। आपके लिए सारे वीडियोस डाल रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम में प्रश्न वहां से ही आएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है यहीं से आपके प्रश्न पत्र को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। इसकी 5 श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी। पहली श्रृंखला आप देख रहे हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सभी को अच्छी तरह से पता होगा और इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि 1919 में यह हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन असत्य कथन है? तो यहाँ पे कथन आपको बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। 4 कथन है, आराम से इसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसमें से असत्य कथन पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको सत्य नहीं पूछा गया है, यहाँ पे असत्य कथन की बात हो रही है। तो यहाँ पे असत्य कथन जो है वो है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये कथन जो है ये असत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में असत्य कथन है। फिर से आपको एक प्रश्न ये है असत्य कथन का। तो यहाँ पर असत्य कथन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें आपको असत्य कथन बताना है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। यहाँ पर जो है गद्य में, देखिए गद्य पद होता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे गद्य की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये असत्य कथन है। ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न पूछा गया, पंदहा यानी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये जन्म स्थान जो है ये है आपके राहुल सांस्कृत्यायन का। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं आपके नाभादास। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मानव धर्मसार के लेखक हैं। तो मानव धर्मसार के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा आपको यही बताना है। प्रिडिक्ट करिए, सही से प्रिडिक्ट करिए। राजा शिव प्रसाद सीतारे हिंद। तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। तो अष्टयाम की कौन सी भाषा है ये आपको बताना है। ध्यान रखना है, 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टयाम का जो भाषा है वो है आपका ब्रज भाषा। तो ख ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर में आपसे पूछा गया है, भारत भारती की रचना विद्या है। तो कौन सी रचना की विद्या है? मैं अलग से आपको निबंध, पूरे निबंध जिसके लिखे गए हैं उसके लिए वीडियो दे दूंगा, आपके एकांकी जिसने लिखी है उनके वीडियो दे दूंगा। तो सभी वीडियोस को मैं अलग अलग आपके लिए दे दूंगा ताकि आपको परेशानी हो ही ना किसी तरह की। जहां से बोर्ड प्रश्न उठाता है वो सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए। तो बिल्कुल बने रहिए और सारे क्वेश्चन देखते रहिए ताकि आप अपने हिंदी पेपर जिसमें सबसे कम नंबर आते हैं सबसे ज्यादा नंबर लाने का आप प्रयास कर सको। 2022 में सबसे ज्यादा जो आपके बैक आई थी, यानी कि जो प्रश्न पत्र सबसे कम सॉल्व हुआ था, बेहतरीन नहीं हुआ था और बच्चे फेल हुए थे, वो था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र। अब आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया, भारत भारती की रचना विद्या है। तो कैसी रचना है ये आपको बताना है कि ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है। मैं आपके लिए नाटक की विद्या का अलग वीडियो, उपन्यास विद्या का अलग वीडियो और कहानी विद्या का अलग वीडियो भी दूंगा, जिसमें जितने भी कहानी है उसके आपको आंसर मिलेंगे, जितने भी उपन्यास है उसके आंसर मिलेंगे, जितने भी नाटक है या एकांकी है उसके भी आंसर मिलेंगे। तो ये सारे वीडियोस कंटिन्यूअस 1 by 1 पर डे आ रहे हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो होगा ये जो है, भारत भारती जो है ये काव्य है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है 24 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर में पूछा गया है, सदल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे कौन सी रचना सदल मिश्र की है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नासी के तोपख्यान, अभी अभी हमने देखा था सदल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था नासी के तोपख्यान के रचनाकार हैं, तो वहां पे हमने बात करी थी सदल मिश्र। अब इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो कौन है इस वार्ता के लेखक, आपको बताना है कि इसके लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे, गोकुल नाथ। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 27 नंबर प्रश्न पे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थित है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। इसमें आपसे पूछा गया है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है जटमल हैं। यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी दोनों युग के लिए लिखने वाले लेखक को आपको पहचानना है, वो कौन होंगे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, आपकी इन दोनों युगों को लिखने वाले कौन है, वो गुलाब राय हैं। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं हम 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है,
राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर में पूछा गया है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग जो माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु युग को। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? प्रारंभिक लेखक का नाम पूछा है, प्रश्न को समझ के ही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। प्रारंभिक लेखक जो है वो है राम प्रसाद निरंजनी। तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 32 नंबर का। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया आपसे, हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता है। तो इनकी जो लेखन शैली है वो कैसी है ये आपको बताना है। तो उनकी लेखन शैली जो हरिशंकर परसाई है, इनकी लेखन शैली जो है व्यंग्यात्मक है। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं, अभी हमने बात भी करी है, चलिए कोई नहीं, और आप इसको प्रिडिक्ट बिल्कुल सही करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपसे गलत ना हो। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है आपका गोरा बादल की कथा। तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन इसका 34 नंबर का करेक्ट होता है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ? तो ये अधिवेशन जो हुआ था सन 1900 कब हुआ था? ये आपका 1936 में हुआ था। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले सदस्य का नाम, यानी कि यहां पर जो दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। श्याम सुंदर दास ने की थी। ग ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन हैं? तो वो है आपके गोसाई विट्ठल नाथ। तो इसका ऑप्शन जो है ग करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। 38 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है इसको देखिए। 38 में पूछा गया आपसे, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो गद्य काल की संज्ञा देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है ये पूछा गया है। और इसका सही उत्तर जो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 39 नंबर देखिए, दुलाई वाली के कहानीकार हैं। तो दुलाई वाली के कहानीकार कौन है ये आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसमें है आंसर बंगमही ला। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है? कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। और कौन सा आंसर हो जाएगा? भारतेंदु युग को जो है आप हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल मानते हैं। इसके बाद आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर जो है इसमें बताया गया है आपको, मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं? मोहन राकेश, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें रचनाकार जो हैं ये हो जाएगा आपका घ, शुक्ल उत्तर युग के। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने किया था? यहाँ पे हमें बताना है किस संस्था ने किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारे नगरी प्रचारिणी सभा ने। तो यहाँ पर ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इन्हीं ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। भारतेंदु युग के लेखक हैं, कौन है वो? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ पे आपका क ऑप्शन होता है सही 43 नंबर का। 44 नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। तो कौन से युग में हुई है? आपको ये बताना है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारतेंदु युग में इसकी स्थापना हुई है। ख ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर। तो 45 में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? ये जो हैं आपके भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। पूर्व युग ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आते हैं 46 नंबर, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम सही सेलेक्ट करेंगे आंसर, और वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कौन से सन में किया गया था इनको सुशोभित, ये हमें बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। इसके बाद में 48 नंबर है, भारत
भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। इसकी समय सीमा पूछी है, कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल ये 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ और अंतिम पड़ाव की तरफ। इसके बाद हमारे 47 ही क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर आपके निबंध जिसने लिखी थी, लेखक की हमने बात कर ली। हमने इस वीडियो में केवल लेखकों की बात करी है कि कौन से लेखक किस युग के थे या किस लेखक ने क्या लिखा, केवल लेखकों की बात करी है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम निबंध के रचनाकारों की बात करेंगे कि निबंध किसने कौन सी लिखी है और उसके रचनाकार कौन से हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपके जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन थे या किस उपन्यास को किस लेखक ने लिखा था। या फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे जिसमें आपका जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो उसमें हम कहानी किसने लिखी थी, कहानी के रचयिता कौन थे, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए जो वीडियो आ रहे हैं बिल्कुल वही आ रहे हैं जहां से प्रश्न बोर्ड में आए होंगे या आते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है पूरे के पूरे यहाँ से लिए जाते हैं। आपको बता चुका हूं मैं, पहले भी प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं और यहाँ से फिर से प्रश्न आएंगे। यहाँ ही से प्लस जो आपका बोर्ड है ये सेलेक्ट करता है क्वेश्चनों को। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है सुख सागर के लेखक है। तो सुख सागर के लेखक का नाम आपको बताना है। तो सुख सागर के लेखक जो है वो कौन है, तो मुंशी सदासुख लाल जो है इसके लेखक हैं। सुख सागर के, ध्यान रखना ये कौन सी चीज पूछी जा रही है, सुख सागर। तो मुंशी सदासुख लाल जो है इसके लेखक है। यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर में। 50वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है। तो यहाँ पे सारे के सारे लेखकों की बात हो रही है कि किस लेखक ने क्या लिखा या कोई चीज लिखी गई है तो वो किस लेखक की है। तो यहाँ 50वें प्रश्न का सही आंसर आपको प्रेडिक्ट करना है और सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 वैष्णवन वार्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 50वें प्रश्न का। इसके बाद 51वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, छाया वादोत्तर काल के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट होता है। जो हमारे को ऑप्शंस दिए गए इसी में से हमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। आपने कुछ रट लिया है कि छायोत्तर काल के लेखक तो वो हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑप्शन जो था उसके हिसाब से बताया, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं 52 नंबर पे। तो यहाँ पूछा गया रानी केतकी कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि इसके लेखक कौन है। तो इंशा अल्लाह खान जो है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे आता है घ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है 53 नंबर पे। 53 नंबर में आपसे बोला गया है छायावत्तर काल उत्तर युग के लेखक गद लेखक हैं। तो गद लेखक बताना है। छाया वादोत्तर काल के गद लेखक जो हैं वो कौन है, गद की लेखन क्षमता किसमें है उनको पहचानना है आपको। तो यहाँ पर जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर है, ग ऑप्शन इसका 53 का सही होगा। 54 पर पहुंचते हैं, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है ये आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है 54 में। 55 की तरफ बढ़ते हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब यहाँ से फिर से ऑप्शन है और इसमें से भारतेंदु युग का आपको बताना है कि कौन वो लेखक हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से। तो भारतेंदु युग के लेखक जो हैं वो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गद लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। तो प्रारंभिक गद लेखकों में से दो राजाओं में से एक है। एक राजा तो थे और दूसरे राजा का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो वो कौन है ये आपको बताना है। तो वो है आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 56 नंबर क्वेश्चन का। और अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतेंदु युग से पूर्व गद के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद के लेखक हैं, कौन है वो लेखक आपको ये बताना है। तो मुंशी सदासुख लाल जो हैं वो भारतेंदु युग से पूर्व गद के लेखकों में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका का ऑप्शन करेक्ट। तो आपके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व करवा दिए गए हैं और इस चैनल पे उपलब्ध हैं, उनको आप जरूर देखें। बोर्ड ने भी आपको निर्देश दिए हैं कि आप लोगों को बोर्ड के मॉडल पेपर सॉल्व करने अति आवश्यक हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को लाभ मिलेगा और इस वीडियो को आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।